श्री कृष्ण कहते हैं कि श्राप के कारण स्त्री गर्भवती बनती है और पुरुष नहीं। प्राचीन समय की बात है, एक अद्भुत कथा में छिपा है जीवन का एक गहरा रहस्य। क्यों केवल स्त्री ही गर्भ धारण करती है और पुरुष क्यों नहीं? देवर्षि नारद के एक जिज्ञासु प्रश्न के उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने एक अनोखे श्राप की कहानी बताई, जिसने स्त्रियों के गर्भधारण के स्वभाव को जन्म दिया। यह श्राप मात्र एक दुर्भाग्य नहीं बल्कि जीवन और सृष्टि के एक दिव्य विधान का प्रतीक है, जो स्त्री के शरीर को जीवन के अंश को धारण करने का सौभाग्य देता है। आइए सुनते हैं उस श्राप की कथा, जिसे समझकर हमारे मानव जीवन की गुणता और भी प्रगाढ़ हो जाती है। एक समय की बात है, ब्रह्मलोक के चारों ओर दिव्य प्रकाश फैल चुका था, जो न तो सूर्य का था और न ही चंद्रमा का। यह प्रकाश स्वयं ब्रह्मा जी की आभा थी। ब्रह्मा जी के समीप उनकी श्वेतवंशी और सुंदर मोर पंख से अलंकृत वीणा लिए हुए देवी सरस्वती विराजमान थी। देवी सरस्वती ने ब्रह्मा जी के चरणों में बैठकर मधुर वाणी में कहा, हे स्वामी, इस सृष्टि की रचना में आपने अनगिनत अद्भुत कृतियां रची हैं। अपनी इच्छा से अनेक ऋषियों, देवताओं, गंधर्वों और सुंदर अप्सराओं को प्रकट किया। स्त्रियों को सौंदर्य, चंचलता और आकर्षण की विशेष विभूषा प्रदान की, परंतु एक प्रश्न मेरे हृदय में व्याकुलता करता है। संसार में गर्भधारण का अद्भुत कर्तव्य और पीड़ा केवल स्त्रियों को ही क्यों सहनी पड़ती है? यह विशेषाधिकार और यह कष्ट केवल स्त्रियों के लिए ही निर्धारित क्यों किया गया है? ब्रह्मा जी जो चारों दिशाओं में दृष्टि फैला रहे थे, इस प्रश्न को सुनकर हल्की मुस्कुराहट के साथ बोले, हे देवी, आपने अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। आपका उत्तर केवल एक प्राचीन कथा के माध्यम से समझाया जा सकता है। यह कथा इतनी प्राचीन है कि इसका उल्लेख सृष्टि के आरंभ से ही मिलता है। इसे सुनकर न केवल आपकी जिज्ञासा शांत होगी, अपितु इसे सुनने वाली स्त्रियों को गुणवान और रूपवान संतान का आशीर्वाद भी प्राप्त होगा। जो भी स्त्री इस कथा को ध्यान पूर्वक सुनेगी, उसे निसंदेह गुणवान पुत्र रत्न की प्राप्ति होगी। मित्रों, देवी सरस्वती ने आदर पूर्वक ब्रह्मा जी की ओर दृष्टि डालते हुए कहा, हे प्रभु, मैं इस कथा को सुनने के लिए अत्यंत उत्सुक हूँ। कृपया मुझे वह कथा सुनाइए। तब ब्रह्मा जी ने कुछ क्षण के लिए ब्रह्मलोक के दिव्य प्रकाश में ध्यान केंद्रित किया, फिर गंभीर स्वर में कहा, हे देवी, ध्यान पूर्वक सुनो। यह कथा उस समय की है जब सृष्टि का आरंभ हुआ था और देवताओं तथा दानवों के बीच बड़ा युद्ध छिड़ा हुआ था। उसी समय गर्भधारण का रहस्य प्रकट हुआ। इसके पीछे महर्षि पुलस्त्य और देवी हविभुर्वा की कथा है। महर्षि पुलस्त्य का जन्म मेरे कान से हुआ था। वे मेरे मानस पुत्रों में से एक थे, अत्यंत तपस्वी, ज्ञानवान और धर्मपरायण। मैंने उन्हें अनेक विद्याएं प्रदान की। वे वेदों के ज्ञाता, शास्त्रों के पंडित और तपस्या के प्रतीक माने गए। उनका उद्देश्य संसार में धर्म की स्थापना करना और मानव जाति को सत्य, तप, संयम का मार्ग दिखाना था। मैंने उन्हें आज्ञा दी कि वे तपस्या और ध्यान द्वारा आत्मज्ञान प्राप्त करें तथा कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। सतयुग में महर्षि पुलस्त्य समेरु पर्वत की ओर तपस्या हेतु चले गए। वह स्थान दिव्य, पवित्र और प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण था। उन्होंने पर्वत की ऊंचाई पर एक आश्रम बनाया, जो बांस, घास और जंगल की लकड़ियों से निर्मित था। चारों ओर ऊंचे वृक्ष, जलधाराएं और शांत वातावरण था, जिससे वह आश्रम महर्षि का साधना स्थल बन गया। मित्रों, महर्षि ने घोर तपस्या आरंभ की। उनके तप से चारों ओर दिव्यता फैल गई। उनकी ऊर्जा इतनी प्रभावशाली थी कि देवता, गंधर्व और अप्सराएं उनकी तपस्या की ओर आकर्षित हुए। सुमेरु पर्वत
देवताओं और गंधर्वों का प्रिय स्थान था। वहां रोज अप्सराएं, गंधर्व और दानव विचरण करते थे। फिर जब उनकी दृष्टि महर्षि की तपस्या पर पड़ी तो वे आश्चर्यचकित रह गए। उनकी तपस्या को भंग करने के लिए अप्सराएं अपनी सुंदरता और माधुर्य का प्रदर्शन करने लगी। कोई वीणा बजाती तो कोई घंटियों की मधुर आवाज से वातावरण गुंजायमान कर देती। वे फूलों की माला लेकर महर्षि के पास आती, कभी नृत्य करती ताकि उनकी साधना भंग हो जाए, पर महर्षि पुलत्स्य ध्यान में लीन थे और वे विचलित न हुए। अप्सराएं और गंधर्वों ने विघ्न डालना और बढ़ा दिया। दानव भी आकर अपने कठोर स्वर से तपस्या में बाधा उत्पन्न करने लगे, पर महर्षि का ध्यान कभी विचलित नहीं हुआ। मित्रों, फिर एक दिन अप्सराओं और गंधर्वों की अशांति इतनी बढ़ गई कि महर्षि की साधना टूट गई, जिससे वे क्रोध से भरे हुए उठे। उनकी वाणी गूंजने लगी, हे अप्सराओं, गंधर्वों और यहाँ विचरण करने वाले समस्त प्राणियों, क्या तुमने मेरी तपस्या का महत्व नहीं समझा? क्या तुम्हारे लिए धर्म, तप, संयम का कोई मूल्य नहीं? मैं संसार के कल्याण हेतु तपस्या कर रहा हूँ और तुम मेरे तप को बार बार भंग करते हो। तब अप्सराएं और गंधर्व भयभीत हो गए, पर कुछ ने गंभीरता न दिखाई। तब महर्षि ने क्रोध से कहा, हे अप्सराओं, गंधर्वों, दानवों तथा मानवों, मैं तुम सबको चेतावनी दे रहा हूँ। जो भी प्राणी जब मेरी तपस्या में विघ्न डालेगा वह गर्भ धारण करेगा, चाहे वह पुरुष हो, स्त्री हो, गंधर्व हो या दानव। जो भी मेरी तपस्या में विघ्न करेगा उसे गर्भ धारण के कष्ट से गुजरना पड़ेगा। यह मेरा श्राप है और यह अटल है। मित्रों, फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देवी, महर्षि पुलत्स्य के वचनों की गूंज ब्रह्मांड में फैल गई। अप्सराओं और गंधर्व भय से कांप उठे और वहां से भाग गए। उनके इस श्राप का प्रभाव इतना गहरा था कि सुमेरु पर्वत पर फिर कोई भी जीव उनकी तपस्या में विघ्न डालने की हिम्मत न कर सका। मित्रों, फिर महर्षि पुलत्स्य ने पुनः ध्यान में लीन होकर अपनी कठोर तपस्या जारी रखी, जिससे उनकी तपस्या से वहां का वातावरण और भी पवित्र और दिव्य हो गया। मित्रों, सुमेरु पर्वत की उस शांत और पावन स्थान पर जहां महर्षि पुलत्स्य गहन तपस्या में लगे थे, प्रकृति का सौंदर्य अपनी चरम सीमा पर था। चारों ओर हरियाली फैल गई थी। झरने निर्मल जल की धारा के साथ संगीत प्रस्तुत कर रहे थे और पक्षियों की मधुर चहचहाहट वातावरण को और भी दिव्य बना रहा था। परंतु अब यह स्थान साधारण प्राणियों के लिए भय का कारण बन चुका था, क्योंकि महर्षि पुलत्स्य के क्रोध और श्राप के कारण कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं कर रहा था। इसी समय पर्वत की कंदराओं में स्थित एक छोटे से आश्रम में महर्षि तृणबिंदु अपनी पत्नी और पुत्री हविभुर्वा के साथ निवास कर रहे थे। हविभुर्वा एक अत्यंत सुंदर और चंचल युवकी थी, जिसमें उसकी सुंदरता ऐसी थी कि देवताओं की अप्सराएं भी उससे ईर्ष्या करती थी। उसकी कोमलता और मुस्कान सभी को आकर्षित करती थी। स्वभाव से जिज्ञासु और सरल वह पर्वत की कंदराओं और वन में घूमने का आनंद लेती थी। फिर एक दिन हविभुर्वा अपनी सहेलियों के साथ पर्वत की कंदराओं में खेल रही थी। तभी खेल खेल में सहेलियां उससे बिछड़ गईं। उन्हें खोजने के लिए हविभुर्वा चंचल मन से पर्वत की ऊंचाई पर चढ़ने लगी। सहेलियों को पुकारते हुए वह सुमेरु पर्वत के उस भाग में पहुंच गई जहां महर्षि पुलत्स्य का आश्रम था। वह स्थान अत्यंत शांत और तपस्या की ऊर्जा से परिपूर्ण था। हविभुर्वा ने पहले तो इसे ध्यान नहीं दिया और सहेलियों को पुकारते हुए
आश्रम के अंदर कदम रखा तभी महर्षि पुलत्स्य ने ध्यान से अपनी आंखें खोली। जैसे ही उनकी दृष्टि हविभुर्वा पर पड़ी, उनके श्राप का प्रभाव तुरंत प्रकट हो गया। हविभुर्वा, जो सहेलियों को खोजने में व्यस्त थी, अपने शरीर में एक अजीब बदलाव महसूस करने लगी। महर्षि पुलत्स्य की तपस्या और श्राप की शक्ति इतनी प्रबल थी कि केवल उनकी उपस्थिति से हविभुर्वा के शरीर पर प्रभाव पड़ गया। उसका रंग पीला पड़ने लगा, सांसें तेज हो गईं और भीतर एक असहनीय पीड़ा उत्पन्न हुई। मित्रों, हविभुर्वा ने पेट पर हाथ रखा और महसूस किया कि उसकी कोमल काया गर्भवती हो गई है। यह उसके लिए अत्यंत आश्चर्य और भय का कारण था। वह व्याकुल होकर महर्षि पुलत्स्य की ओर देखने लगी, लेकिन वे फिर से अपनी तपस्या में लीन हो गए। तभी हविभुर्वा की सहेलियां उसे खोजते हुए वहां पहुंच गईं और उसे इस अवस्था में देखकर स्तब्ध रह गईं। हविभुर्वा ने घबराई हुई आवाज में कहा, हे सखियों, मुझे नहीं पता यह क्या हो रहा है। मैं तुम्हें खोजने आई थी, पर जैसे ही मैंने महर्षि पुलत्स्य को देखा, मेरे शरीर में यह अजीब बदलाव होने लगे। मेरे पेट में कुछ हलचल सी हुई, मैं समझ नहीं पा रही हूँ। सखियों ने भयभीत होकर कहा, हे हविभुर्वा, यह स्थान बहुत डरावना है। महर्षि पुलत्स्य की तपस्या के कारण कोई भी उनकी तपस्या में विघ्न डालने की हिम्मत नहीं करता। तुम अनजाने में उनके श्राप के प्रभाव में आ गई हो। हमें तुरंत यहाँ से चलना चाहिए। मित्रों, फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देवी। फिर सहेलियां हविभुर्वा को सहारा देकर महर्षि तिड़बिंदु के आश्रम की ओर ले गई। रास्ते भर हविभुर्वा भय और लज्जा से व्याकुल थी। उसका चेहरा पीला और आंखें अश्रुपूर्ण थीं। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। अंततः सहेलियों के सहारे वह अपने पिता महर्षि तिड़बिंदु के आश्रम में पहुंची। मित्रों, हविभुर्वा की हालत देख तिड़बिंदु और उनकी पत्नी का हृदय कांप उठा। हविभुर्वा ने रोते हुए पूरा वृत्तांत सुनाया। कहा, हे पिता, मैं अनजाने में महर्षि पुलत्स्य के तपस्या स्थल पर पहुंच गई। मुझे नहीं पता था कि वहां जाना निषिद्ध है। जैसे ही उनकी दृष्टि मुझ पर पड़ी, मेरे शरीर में अजीब परिवर्तन होने लगा। मैं नहीं जानती यह सब क्यों हुआ। कृपया मुझे इस समस्या से बचाइए। मित्रों, महर्षि तिड़बिंदु ने ध्यान लगाकर दिव्य दृष्टि से घटनाओं का निरीक्षण किया। उन्हें ज्ञात हुआ कि महर्षि पुलत्स्य के आश्रम के कारण उनकी पुत्री गर्भवती हो गई है। यह सुनकर उनका हृदय शोक और चिंता से भर गया। उन्होंने गहरी सांस लेते हुए अपनी पत्नी से कहा, हे भद्रे, यह कोई साधारण घटना नहीं है। यह महर्षि पुलत्स्य के श्राप का प्रभाव है। मेरी पुत्री अनजाने में उनके तप के बीच पहुंच गई और जब वह इस संसार की पहली स्त्री है जो गर्भवती हुई है। मित्रों, फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देवी। तब तिड़बिंदु ने तुरंत निर्णय किया कि वे महर्षि पुलत्स्य के पास जाकर उनसे क्षमा याचना करेंगे। वे हविभुर्वा को लेकर सुमेरु पर्वत की ओर चल पड़े। जब वे सुमेरु पर्वत पहुंचे तो महर्षि पुलत्स्य को तपस्या में लीन पाया। उनकी दिव्य आभा और शांत मुद्रा देखकर तिड़बिंदु ने आदर पूर्वक उनके चरणों में प्रणाम किया। उनसे विनम्रता से कहा, हे महर्षि, आप साक्षात ब्रह्मा जी के मानव पुत्र हैं। आपकी तपस्या और कीर्ति समस्त जगत में विख्यात है। आप दयालु और कृपालु हैं। मेरी कन्या अनजाने में आपके तपस्या स्थल पर पहुंच गई और आपके श्राप का प्रभाव उस पर पड़ गया। वह गर्भवती हो चुकी है। यह संसार की पहली ऐसी घटना है। मेरी पुत्री का कोई दोष नहीं है। वह अनजाने में इस श्राप की वजह बनी है। मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि कृपया उसे पत्नी के रूप में स्वीकार करें। वह सर्वगुण संपन्न और
आपकी सेवा में सदैव तत्पर रहेगी। आपका साथ उसे धन्य बनाएगा। मित्रों, महर्षि पुलत्स्य ने तिड़बिंदु के करुण निवेदन और हविभुर्वा के अश्रुपूर्ण चेहरे को देखकर अपना कठोर तपस्वी हृदय पिघला लिया। उन्होंने तपस्या से उठकर कहा, हे मुनिवर तिड़बिंदु, आपकी स्तुति और आदर से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। आपके शब्दों ने मेरे हृदय को छू लिया है। सत्य है कि मेरे श्राप के कारण आपकी पुत्री गर्भवती हुई है। मैं इस दोष का निवारण करना अपना कर्तव्य समझता हूँ। मैं हविभुर्वा को अपनी पत्नी के रूप में स्वीकार करता हूँ। वह न केवल मेरी पत्नी बनेगी बल्कि संसार में स्त्रीत्व का प्रतीक बनकर इसे गौरवान्वित करेगी। आप निश्चिंत होकर अपनी कन्या का हाथ मुझे सौंप दीजिए, मैं उसे सम्मान और आदर दूंगा। मित्रों, ब्रह्मदेव कहते हैं, हे देवी, महर्षि तिड़बिंदु और उनकी पत्नी के हृदय में महर्षि पुलत्स्य के विचारों को सुनकर अत्यंत शांति और सुख समा गया। उन्होंने अपनी पुत्री हविभुर्वा का हाथ महर्षि पुलत्स्य को सौंप दिया। मित्रों, महर्षि पुलत्स्य ने अपनी तपस्या स्थल पर हविभुर्वा से विवाह किया। इस शुभ अवसर पर सुमेरु पर्वत पर देवता और ऋषि सभी प्रसन्न होकर उनका आशीर्वाद देने आए थे। तिड़बिंदु की पुत्री हविभुर्वा अब महर्षि पुलत्स्य की धर्मपत्नी बनकर उनके आश्रम में रहने लगी। वह पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ उनकी सेवा में लगी रही और उनका जीवन तपस्या और त्याग का प्रतीक बन गया। हविभुर्वा ने अपने हृदय में सभी कष्टों और कठिनाइयों को सहन करते हुए पतिव्रता धर्म का पालन किया। हर दिन सुबह सुबह वह महर्षि पुलत्स्य के आश्रम की सफाई करती, उनके यज्ञ और ध्यान के लिए आवश्यक सामग्री तैयार करती और तपस्या के लिए उपयुक्त वातावरण बनाती। मित्रों, महर्षि पुलत्स्य जो स्वयं एक महान तपस्वी और ज्ञानी थे, धीरे धीरे हविभुर्वा की सेवा और भक्ति से प्रभावित होने लगे। उन्होंने समझ लिया कि उनकी पत्नी न केवल गुणों से परिपूर्ण है बल्कि वह त्याग और सहनशीलता की भी प्रतिमूर्ति है। एक दिन जब हविभुर्वा ने दिन भर की सेवा करके महर्षि पुलत्स्य के चरणों में बैठकर उनकी थकान दूर करने की कोशिश की तो महर्षि पुलत्स्य प्रसन्न होकर बोले, हे देवी, तुम्हारी निस्वार्थ सेवा भक्ति और पतिव्रता धर्म से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम्हारे समर्पण ने मेरे हृदय को छू लिया है, इसलिए मैं तुम्हें वरदान देना चाहता हूँ। हविभुर्वा ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, आपका वरदान मेरे लिए सबसे बड़ा धन होगा। जो भी मुझे देंगे वह मेरे लिए अनमोल होगा। मित्रों, फिर महर्षि पुलत्स्य ने इस स्नेहपूर्ण स्वर में कहा, हे देवी, मैं तुम्हें अपने समान तेजस्वी और गुणवान पुत्र का वरदान देता हूँ। जब तुम पहली बार मेरे तप स्थल पर आई थी तब मैं वेदों का अध्ययन कर रहा था। तुम्हारे कानों ने उस दिव्य ज्ञान को ग्रहण किया है। तुम्हारा पुत्र चारों वेदों में पारंगत होगा, उसका मर्म समझेगा और संसार में उनका प्रचार प्रसार करेगा। उसका नाम विश्ववा होगा, वो सदैव अमर रहेगा। ब्रह्मदेव कहते हैं, महर्षि पुलत्स्य के इन वचनों से हविभुर्वा के चेहरे पर गर्व और प्रसन्नता की चमक आ गई। उन्होंने और भी अधिक निष्ठा से अपने सेवा और प्रतिव्रता धर्म निभाना शुरू कर दिया। मित्रों, समय बीता और हविभुर्वा ने एक दिव्य पुत्र को जन्म दिया। उस बालक की तेजस्वीता देखकर ऐसा लग रहा था जैसे कोई देवता अवतार लेकर आया हो। महर्षि पुलत्स्य ने उसका नामकरण किया और कहा, यह मेरा पुत्र विश्ववा है, जो वेदों के ज्ञान को जीवित करेगा। यह धर्म, तप और ज्ञान का प्रतीक बनेगा। विश्ववा का बाल्यकाल अपने पिता के आश्रम में शिक्षा और तप में बीता। उसने चारों वेदों का अध्ययन किया और उनमें निपुण हो गया।
वह धर्मनिष्ठ, सत्यवादी और तपस्वी था। उसकी प्रसिद्धि दूर दूर तक फैली गई थी। महर्षि भारद्वाज ने अपनी पुत्री इलाविदा का विवाह विश्ववा से कर दिया। इलाविदा ने अपने पति की सेवा और आश्रम की व्यवस्था में अपना जीवन समर्पित किया। कुछ समय बाद इलाविदा ने एक तेजस्वी पुत्र को जन्म दिया जिसका नाम वैष्णव रखा गया, जिससे उसे कुबेर के नाम से भी जाना गया। कुबेर धर्मपरायण, तपस्वी और सत्यवादी थे। कुबेर ने कठोर तपस्या की, जिससे देवता और ऋषि भी प्रभावित हुए। ब्रह्मदेव स्वयं उसकी तपस्या से प्रसन्न होकर प्रकट हुए और आशीर्वाद दिया, हे वत्स्य, मैं तुम्हें उत्तर दिशा का स्वामी और धन का अधिपति बनाता हूँ। तुम्हारे पास अपार संपत्ति और ऐश्वर्य होगा। साथ ही तुम्हें मैं पुष्पक विमान भी देता हूँ जो मन की गति से चलता है। कुबेर को गंधमादन पर्वत पर धन का स्वामित्व मिला और उन्होंने मनुष्यों के लिए उस संपत्ति का एक भाग छोड़ा। इसी बीच महर्षि विश्ववा ने दूसरी पत्नी कैकई से विवाह किया, जो कैकई अत्यंत सुंदर, तेजस्वी और लालची स्त्री थी। उसकी लालसा और महत्वाकांक्षा ने महर्षि विश्ववा के मन में स्वर्ण लंका प्राप्ति की इच्छा जगा दी। भगवान शिव ने माता पार्वती के लिए स्वर्ण लंका का निर्माण करवाया, जो तीनों लोकों में अद्वितीय थी। इस दिव्य लंका के गृह प्रवेश पर भगवान शिव ने देवताओं और ऋषियों को आमंत्रित किया। महर्षि विश्ववा और कैकई भी वहां उपस्थित थे। कैकई ने छल पूर्वक विश्ववा को यह लंका मांगने के लिए उकसाया। धर्मनिष्ठ विश्ववा पहले अस्वीकार करते रहे, परंतु अंततः पत्नी के आग्रह से भगवान शिव से लंका मांग ली। मित्रों, भगवान शिव ने अपनी दयालुता से विश्ववा को लंका दान कर दी, परंतु माता पार्वती को यह बात नागवार गुजरी। उन्होंने क्रोधित होकर कहा, जिस लंका को तुमने छल से प्राप्त किया है वह एक दिन तुम्हारे वंश का विनाश करेगी। कैकई डर गई, लेकिन उसकी लालसा कम न हुई। महर्षि विश्ववा ने लंका को अपने पुत्र कुबेर को सौंप दिया, जो कुबेर ने वहां निवास किया और लंका धन और वैभव का केंद्र बन गई। लेकिन कैकई के लालच का प्रभाव उसके पुत्र रावण पर भी पड़ा। कैकई ने अपनी शक्ति और छल से कुबेर से लंका छीन ली और उसे अपने राक्षसी राज्य का केंद्र बनाया। मित्रों, त्रेता युग में भगवान राम के अवतार के समय रावण ने माता सीता का हरण किया। इस अधर्म का परिणाम हुआ भगवान राम का रावण का संहार। हनुमान जी ने लंका में अपनी पूंछ में अग्नि लगाकर स्वर्ण लंका को भस्म कर दिया, जिससे माता पार्वती का श्राप साकार हुआ। मित्रों, फिर ब्रह्मदेव कहते हैं, सृष्टि की रचना करते समय मैंने हर जीव को विशेष गुण दिए, पर स्त्री की रचना में मैंने सबसे अधिक समय लगाया। स्त्री केवल एक जीव नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की आधारशिला है। महर्षि पुलत्स्य के श्राप के कारण स्त्रियों को गर्भधारण का दिव्यत्व मिला, जिसे मैंने वरदान में बदला। गर्भधारण स्त्रियों का कठिन कर्तव्य है, लेकिन वे अपनी अद्भुत सहनशक्ति और ममता से इसे निभाती हैं। यही ममता उन्हें संपूर्ण बनाती है। तो मित्रों, महर्षि पुलत्स्य के श्राप के कारण स्त्रियां गर्भ धारण करती हैं, पर यह श्राप नहीं, वरदान है जो स्त्रियों को सृष्टि की सबसे महान रचना बनाता है। तो मित्रों, आज की ये कथा समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी होगी, और यदि आप लोगों को यह कथा अच्छी लगी तो इस वीडियो को एक लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। आप सभी का धन्यवाद।